हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू ज्ञान भारत। आज हम जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 के तहत। 32 में क्या है? तो 32 में मौलिक अधिकार जो है उसमें परिवर्तन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम कौन निर्धारित करता है? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 356 में इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 56 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया है? तो भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया है, ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो ये किया गया 1956 में, ठीक है। और ये 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, ये वर्ष है 1975। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये दिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। और सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1973 में। और इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या क्या की गई थी? बढ़ाई गई थी। जो पहले 525 थी, उसके बाद कितने कर दी गई? 545, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। और इसका वर्णन किस में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन ये किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति का जनक भी इन्हीं को कहा गया है, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है दूध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संघ सरकार के जो राजस्व प्राप्त होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर।
याद रखिएगा, निगम कर जो है वो संघ सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है राजस्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका जो है यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और ये कहाँ स्थित है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थित है। श्वेत महाद्वीप इसे क्यों कहा गया है? इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका होता है, इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ 1854 में। और सुएज नहर कहाँ है? यह है मिस्र में। और सुएज नहर किनको जोड़ता है? तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो ये बनती है नदी से। नदी से भी आकार की घाटी बनती है। नेक्स्ट है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए, गिरना परियोजना जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो ये है उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो देखिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है -40 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीज से। जेट्रोफा के बीज से ही जैव ईंधन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये है आंवला। और आंवला किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी में। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल इसका जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो मापा जाता है ये मापा जाता है धमनी से। और धमनी का कार्य क्या है? तो यह हृदय से शरीर में क्या करता है? रक्त ले जाने का कार्य करता है। और सीरा क्या करता है? सीरा जो है वो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है। और देखिए, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है और इसमें ऑक्सीजन रहता है। याद रखिएगा। और सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अपवाद में कौन है? तो अपवाद में है पल्मोनरी धमनी। सिर्फ इसी में ही सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में श्वेत रक्त रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन शासन किया था? तो ये किया था मौर्य। और नंद वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था महापद्मन। ओके, महापद्मन इसका संस्थापक था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। याद रखिएगा, घनानंद इसका अंतिम शासक था। बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी सरवन बेलगोला में, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मृत्यु कब हुई थी इनकी?
तो ये हुई थी 298 ईसा पूर्व में। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किया था मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व से। और यह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। विक्रमादित्य के शासनकाल में यह प्रारंभ हुआ था। और शक संवत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 78 ईस्वी में। और ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये था स्कंदगुप्त, जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। और स्कंदगुप्त किसका बेटा था? ये था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का बेटा था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला वह चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? किसकी स्थापना की थी? विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। और सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। और यह निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट वंश से थे, इन्होंने कराया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग, याद रखिएगा, दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1526 में। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यहीं अदर ऑप्शन की बात करें, प्लासी की युद्ध कब हुई थी? तो प्लासी की युद्ध हुई थी 1757 में। और किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उनके बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजय प्राप्त किया था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में, याद रखिएगा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी? तो ये हुई थी 1576 में। और ये युद्ध किनके बीच हुई थी? तो ये युद्ध हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। इसमें अकबर का विजय हुआ था। तो भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी कौन से युद्ध के बाद? तो ये युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।